वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। लेट्स डाइव इनटू योर फ्यूचर। जैसे कि हमारी लास्ट क्लास में बात हुई, हम एडजेक्टिव की बेसिक डेफिनेशन, उनके टाइप्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ऑन मूविंग फॉरवर्ड हम एडजेक्टिव के सेकेंड पार्ट में आते हैं, दैट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपको समझ में आ रहा होगा, जब हमें चीजों को कंपेयर करना रहता है उसके लिए हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं। कंपेयर करने के लिए किस तरह से कंपेयर करना है, कैसे वर्ड्स यूज करना है, वो पार्ट्स आपको बोर्ड में लिखे हुए दिख रहे होंगे। फर्स्ट पार्ट आता है दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं है, ये किसी एक इंसान के बारे में बात की जा रही है, इसमें कंपैरिजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फास्ट, कोई भी इंसान अगर फास्ट दौड़ रहा है तो उसका कंपैरिजन किसी में भी नहीं है। तो यहाँ पे फास्ट लिखेंगे जिसमें कि कोई भी चीजों को और एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया जाएगा। और मूविंग फॉरवर्ड, कॉम्परेटिव एडजेक्टिव की अगर बात की जाती है तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का सेकेंड पार्ट है, जिसमें दो चीजों को आपस में कंपेयर किया जाता है कि एक शायद दूसरे से ज्यादा बेहतर है। जैसे कि फास्ट का फास्टर हो गया, फास्टर में ER लगाया गया है। कैसे लगाया गया है वो हम अपने आगे पढ़ेंगे, जिसको फॉर्मेशन रूल्स कहा जाता है। लास्ट आता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव अपने ही वर्ड में एक मीनिंग लेके चल रहा है, दैट इज कि वो सुपर है, उसका कंपैरिजन ही नहीं है किसी और से। तो बहुत सारी चीजों के बीच में जब एक इंसान अलग से निकल के आता है उसमें हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, दैट इज फास्टेस्ट। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझा जाए, और अच्छे समझने के लिए एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल में आप एक पिक्चर अपने दिमाग में विजुअलाइज करिए कि तीन लोग दौड़ रहे हैं। बोर्ड में भी आपको तीन वर्ड्स ये दिखाई दे रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव। तीन लोग जो दौड़ रहे थे, पहले वाले को हमने बोला कि पहला वाला फास्ट दौड़ रहा है, तो उसका कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ। लेकिन हम जब सेकंड में आए तो हमने कहा पहला वाला दूसरे वाले से ज्यादा फास्ट दौड़ रहा है, तो अब यहाँ पे दो लोगों का कंपैरिजन हो गया। अब जो हम थर्ड पार्ट में आते हैं दैट इज सुपरलेटिव डिग्री, उसमें कह रहे हैं कि जो पहला वाला है वो सबसे तेज दौड़ रहा है, उसका कंपैरिजन नहीं है, बहुत सारे लोगों में वो अकेला ही बहुत तेज ही दौड़ रहा है, तो उसका कंपेयर नहीं किया। तो वहां पे क्या आता है, फास्टेस्ट आ जाता है। इसको और डिटेल में समझते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, राम इज टॉल। राम लंबा है, मतलब उसको और किसी से कंपेयर नहीं किया गया, उसके बारे में उसके पर्सनालिटी ट्रेट बताता है कि वो लंबा है। लेकिन दूसरा कहता है कि राम इज टॉलर दैन श्याम। तो एक बात बताऊं आपको, जब भी आप कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो जो आपका एडजेक्टिव, जो आपका वर्ड होगा वो दैन के साथ जुड़ा होगा। जहां कभी भी आप किसी सेंटेंस में देखें कि किसी वर्ड के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ अगर दैन अगर उसमें ऐड है तो वो हमारा कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहलाता है। तो राम इज टॉलर दैन श्याम, मतलब मैंने राम को श्याम से कंपेयर किया है कि वो उससे लंबा है। लास्ट एग्जाम्पल आता है दैट इज राम इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। अब आप देख रहे होंगे कि टॉलेस्ट में, टॉल में EST लगा हुआ है, लेकिन हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं क्योंकि वो प्रॉपर है, क्योंकि हमने उसे एक जगह से डिस्क्राइब किया है, एक जगह से स्पेसिफाई किया है, इसलिए राम इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। तो यहाँ पे आपके सुपरलेटिव डिग्री खत्म होती है। यहाँ पे आपने तीनों डिग्रीज पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन रूल्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देयर आर सम फॉर्मेशन रूल्स जो हम एडजेक्टिव की कंपैरिजन डिग्री के लिए यूज करते हैं। तो वो रूल्स क्या है, जो मैंने आपको अभी बताया कि ER लग रहा है, EST लग रहा है, कहाँ ER लगाना है, कहाँ EST लगाना है, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। उनमें से दो रूल्स हैं जो मैं आपको सामने बताना चाहती हूँ। ये बहुत ही छोटे से रूल्स हैं, बहुत सिंपल रूल्स हैं, और इन्हीं रूल्स के थ्रू आप अपने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को कंप्लीट कर सकते हैं। पहला रूल आता है वन सिलेबल। वन सिलेबल का क्या मतलब होता है, सिलेबल का क्या मतलब होता है, सिलेबल का मतलब होता है साउंड। आप किसी भी वर्ड को बोलने के लिए जब एक साउंड का यूज करते हैं, एक साउंड का यूज कैसे किया जाता है, जब एक बार में वो साउंड कंप्लीट हो जाता है, उस वर्ड का साउंड, दैट इज टॉल। एक बार आपने बोला और टॉल वर्ड वहां पे खत्म हो गया। ऐसे वर्ड्स के साथ हम अगर उस वर्ड में ER लगा देते हैं तो वो कॉम्परेटिव डिग्री बन जाता है, और जब EST लगाते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि टू और मोर सिलेबल जहां यूज होते हैं। अब ये टू और मोर सिलेबल का क्या मतलब होता है बेटा, जब वर्ड्स को तोड़ के बोला जाए, एक बार में आप बोल ही ना पाए उस चीज को, आपके मुंह में उस टुकड़े जो होते हैं उन वर्ड्स को, उनको सिलेबल कहा जाता है। वो सिलेबल कई पार्ट में टूटते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे, ब्यूटीफुल।
ब्यूटीफुल। यहाँ पे 3 सिलेबल यूज हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे आप ER या EST का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अगर ब्यूटीफुल को कॉम्परेटिव बनाना है तो हम उसे मोर ब्यूटीफुल कहेंगे, और अगर सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो ये 2 डिग्रीज यहाँ कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन इन सारी चीजों के साथ एक छोटा सा एक्सेप्शनल केस आता है। वो एक्सेप्शनल केस ये है कि कोई वर्ड जिसमें 2 से ज्यादा सिलेबल हैं, अगर वो वर्ड Y से एंड हो रहा है लास्ट में, तो वहां पे ER या EST या मोर या मोस्ट नहीं लगा सकते। वहां पे आपको Y को रिप्लेस करना पड़ेगा। Y को कैसे रिप्लेस करेंगे? जब आप कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो Y को रिप्लेस करके IER लगेगा। अब हमने एग्जाम्पल लिया है हैप्पी। हैप्पी आपका क्या है? वर्ड है, जिसको जब हमने कॉम्परेटिव में चेंज किया है तो Y को रिप्लेस करके IER लगाया है, तो ये कॉम्परेटिव बना है। और सुपरलेटिव में करने के लिए हमने IEST जोड़ा है, दैट इज हैप्पी, हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट। ये आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को बनाने के जो फॉर्मेशन रूल्स थे वो मैंने आपको पूरे बता दिए हैं। और मूविंग फॉरवर्ड अब हम आपको बताते हैं आपके वो 5 वर्ड्स जिन्हें हमें प्रोनाउंस करना है। नाउ दीज आर योर 5 वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन हमें अपने मोबाइल में ऑनलाइन डिक्शनरी में सुनना है, बार बार सुनना है, और सुन के उसे इतना समझ लेना है कि आप जब भी उस वर्ड को किसी सेंटेंस में यूज करें या बोलें उसको, तो आपका प्रोनाउंसिएशन आपको दोबारा देखना ना पड़े। इन वर्ड्स को हम आगे चल के सेंटेंस फ्रेमिंग में भी यूज करेंगे, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको एज अ नाउन, एज अ प्रोनाउन, एज एन एडजेक्टिव और बहुत तरीके से यूज किया जाता है, तो उनको कैसे कहाँ यूज करना है ये सारी चीजें हम धीरे धीरे सीखते चलेंगे। अभी आपके जो 5 वर्ड्स हैं उनमें से पहला वर्ड्स कहता है ब्यूटीफुल, नेक्स्ट वन इज वंडरफुल, थर्ड स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड फेबुलस। इसको आपको प्रोनाउंसिएशन इसका सुनना है, बार बार सुनना है और याद रखना है। फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।